जय जिनेन्द्र, मैं रेखा मेहता भाईंदर संघ कोषाध्यक्ष हूँ। आज भाईंदर संघ में लोकाशा जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर आज कमलावती जी महाराज साहब की पुण्यतिथि भी मनाई जा रही है। तो आज यहाँ पर हमारे यहाँ लगभग 1000 से भी ज़्यादा पब्लिक जमा हुई है ये लोकाशा जयंती मनाने के लिए। तो आप सब देखिए, महाराज साहब ने बहुत ही अच्छे से हमें 5 महीने का ऐतिहासिक चातुर्मास पूर्ण करवाया और उसमें हमें पता भी नहीं चला 5 महीने कहाँ संपूर्ण हो गए, जिसमें बहुत सारे ऐतिहासिक आध्यात्मिक कार्यक्रम हुए, अनुष्ठान संपूर्ण हुए। तो माँ सती की कृपा है हमारे पे। चलिए अब हम ले जाती हूँ भाईंदी की और महिलाओं को, उनके द्वारा सुनिए आप और क्या क्या हुआ इस भाईंदर संघ में। तो आइए अब हम ले चलते हैं आपको मेवाड़ संघ की उप प्रमुखा कांता जी सिसोदिया और भाईंदर की प्रमुखा कांता जी सिसोदिया के पास। उनको पूछते हैं कि उन्होंने 5 महीने में महाराज साहब की बहुत ही सेवा, बहुत सारे कार्य किए, बहुत ही मेहनत करते हैं वो। तो उनके बारे में सुनते हैं उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले जय जिनेन्द्र, मैंने महाराज साहब के सानिध्य में सबसे पहले तो महाराज साहब ने बोला कि कांता जी आपको जो ये प्रवचन डेली आपको भेजना है। पत्रकार बेंगलोर वाला जो पत्रकार है उनके पास मैं भेजती थी। 4 महीने में उनका प्रवचन लिखा और बहुत सुचारू रूप से लिखा। महाराज साहब को भी बहुत पसंद आया। उसके बाद मैंने महाराज साहब ने बोला ये नाटिका जो कर रहे 50वीं दीक्षा जयंती की, वो मैंने पूरी लिखी है और उसका संचालन भी मैंने किया और पूरी नाटिका का सबको सिखाना करना शायद सबने मिलके किया, पर मेरे भी उसमें पूरा सहयोग रहा था। बहुत मेहनत करके महाराज साहब का सहयोग दिया एवं मेरा मंडल पूरा मुझे बहुत अच्छे ढंग से मेरी सहायता करते हैं। तो चलिए अब हम आपको साधना जी कागरेजा के पास ले जाते हैं। तो साधना जी आप बताइए हमें कि अब चातुर्मास पूर्ण हो रहा है तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है। हमें बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है कि महाराज साहब यार कर रहे हैं। हम 5 महीने यहाँ पर आए, 5 महीना हमारा कहाँ निकला हमको कुछ पता ही नहीं चला कि आते थे, अलग अलग तरह के जाप होते थे। घर से 8:45 बजते ही हम लोग को यहाँ आने की जल्दी रहती थी। अब हमको लग रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे थोड़े दिनों के लिए। तो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, महाराज साहब विहार करके जा रहे हैं। हम आपको भी ले चलते विमला जी पोखरना के पास और जानते हैं कि अभी आज विदाई के समारोह पे उनकी मनस्थिति क्या है। घूमने मैया के जाने का हमें अपार दुख है। इतना अच्छे सुंदर प्रवचन हम हर दिन सुनते थे, इतने अच्छे शास्त्र, सुख विपाक सूत्र, अंतगढ़ सूत्र, इतने अच्छे उससे हमको एक एनर्जी, इतनी पॉजिटिव शक्ति मिलती थी। और आज घूमने मैया, आज हमारे दिल में बहुत दर्द, बहुत दुख है और मतलब अब कर तो क्या सकते। भगवान का जो नियम है 5 महीने चातुर्मास का मिला तो वो हमारे लिए बहुत स्वर्णिम अवसर था। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं बहु मंडल के भारती जी मेहता के पास, जो कि अध्यक्ष है। तो सुनिए कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आज महाराज साहब का विहार है और आप युवा पीढ़ी से है, तो आपको कैसा फील हो रहा है महाराज साहब के साथ रह के। महाराज साहब के साथ रह के मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बहुमंडल जब भी मंडल में आती थी, महाराज साहब हमें कुछ ना कुछ सिखाते थे, कुछ नई बातें बताते जो हमें पता ही नहीं था। इसलिए हमें आज बहुत दुख हो रहा है कि महाराज साहब जी चले जाएंगे। हम ज्यादा तो नहीं आते थे बहु, लेकिन जब भी आती थी तब कुछ अच्छा ही सुनने मिलता था और इस वजह से हमें आगे लाने की भी कोशिश की। महिला मंडल ने भी हमारा बहुत साथ दिया इस चीज में। ले चलते हैं कमला जी वड़ाला, जो कि भाईंदर संघ के कार्यकारिणी सदस्य है। तो बताइए कि आपने 5 महीने के चातुर्मास के अंतर्गत माँ सती वृंदा से क्या क्या सीखा है। हमें रोज महाराज साहब के आने का था और हमें ऐसा दुख हो रहा है कि महाराज साहब हमारे 5 महीने के अंदर था तो हमको मालूम नहीं चला कि किधर हम 9 साढ़े 8 बजती और हमको महाराज साहब के आने का लगन रहती और हमें ऐसा लगता है कि कुछ सीखने को मिले। तो हम लोग आने के बाद ऐसा ये सामायिक सीखी मैंने, अभी प्रतिक्रमण सीख रही हूँ और आगे मेरे को सीखने का पूरा ये लग रहा है कि मेरे को आगे जाने का अच्छे से समय का भाव रखती हूँ। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं केसर जी बंबोरी के पास, जिन्होंने महाराज साहब की इस 5 महीने के चातुर्मास के अंदर बहुत ही सेवा की है। तो हम उनको पूछते हैं कि आपको महाराज साहब की आपने क्या क्या सेवा की, आपको कैसा लग रहा है।
मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मारा साहब को मुझे इन 5 महीनों में एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाकर उनके जो स्वास्थ्य की सेवा करने का मौका मिला। मैं चाहती हूँ इसी तरह साधु संतों की सेवा करने का मुझे मौका मिले और अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। हम आपको ले चलते हैं भाईंदर के प्रमुखा ललिता जी सिसोदिया के पास। उन्होंने 5 महीने में महाराज साहब के साथ रह के कैसा अनुभव किया, सुनते हैं। 5 महीने में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और महाराज साहब की साधना भी अच्छी रही और अनुष्ठान का प्रोग्राम भी रहा और जाप भी रहा, बहुत ही अच्छा रहा। आज चातुर्मास के समापन दिवस पर आपको कैसा लग रहा है? आज चतुर्मास के समापन पे बहुत अच्छा लगा है। सत्य साधना जी महाराज साहब ने इतना अच्छी 5 महीने के चतुर्मास को ऐतिहासिक बना दिया है और ये ऐतिहासिक चतुर्मास पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है और इनके आशीर्वाद से जो भी आज इतना जो धर्म ध्यान फैला है, अब जो जाप और तप के अनुष्ठान हुए हैं वो बहुत अच्छे से हुए हैं और उन्होंने जप तप की प्रभावना भी बहुत अच्छी करी है। ज्ञान ध्यान का भी सबको बहुत सारा ज्ञान दिया है। यही मैं आपसे विनती करती हूँ, यही है। चलते पारू जी कोटीफोड़ा के पास। तो आप बताइए हमें कि आज चातुर्मास का विदाई समारोह है, तो आपको कैसे, हमारे साथ अम्बेश वन में रहते थे आपके पास में एकदम, तो आपको आज कैसा फील हो रहा है? आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी बेटी को विदा होती है, वैसे ही महाराज साहब के जाने के बाद हमको फील हो रहा है। ऐसा हमेशा चतुर्मास होता रहा है और हमेशा विदाई होती रही है, लेकिन हमारा दिल भर जाता है जब विदाई होती है। हम 5 महीना इतना हमें लाभ मिला है पास में रहने से, गोचरी पानी का, ज्ञान ध्यान का, हमेशा प्रतिक्रमण करने का, शाम को महाराज साहब की 24 सुनने का, अब सब सुना हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंग हमारे शरीर से निकल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है स्नेहलता जी पिपड़ा। तो आप बताइए मुझे कि आपको इस चातुर्मास में क्या सीखने मिला और कैसा अनुभव रहा आपका? सभी को जय जिनेंद्र। मैं भाईंदर वेस्ट स्नेहलता पिपड़ा बोल रही हूँ। यहाँ पे सत्य साधना जी महाराज साहब का यहाँ चातुर्मास है और ये इतना सराहनीय है, कितना अच्छा है। आज तक ऐसा चातुर्मास नहीं हुआ है। जो 5 महीने पूरी भीड़ से पब्लिक जमा हुई है, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कभी जाप है, कभी और जैसे ये वसरम का जाप है, नवकावंत का जाप है, कभी घंटाघर महावीर का जाप है और इत्यादि बहुत सारे जाप करवाए थे महाराज साहब ने और बहुत कुछ हमने सीखने को मिला था। इससे हमें बहुत अच्छी नई प्रेरणाएं मिली हैं। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रोग्राम रहा है और आज का प्रोग्राम भी चौथमल महाराज साहब की दीवार जयंती है और उसके महाराज साहब की कौन सी 125वीं जयंती पुण्यतिथि के बारे में बताया जा रहा है। वो भी बहुत अच्छा सराहनीय प्रोग्राम रहा था। जय जिनेंद्र, जय माता। जब देख रहे थे अम्बेश वन में सुसंस्कार टीम की रिपोर्ट। यहाँ पर अम्बेश वन में आज सकल स्थानकवासी जैन समाज जमा हुआ है। बहुत ही बड़ी संख्या में लोग जमा हुआ है लोकाशा जयंती मनाने के लिए और मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि मैं भी आज यहाँ पे ये लोकाशा जयंती मना रही हूँ। तो चलिए अब आप देख रहे थे रेखा मेहता को सुसंस्कार टीम से।